अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। जितने भी लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं उन सबको मेरा प्यार भरा सलाम, और जितने भी लोगों ने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है उन सबको लाइफ विद शुमाइला पर वेलकम और उनको भी मेरा प्यार भरा सलाम। तो भाई यहाँ पर फाइनली मैं अपनी मम्मा के घर पहुँच चुकी हूँ। जैसा कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूँ मम्मा के यहाँ, और हमेशा की तरह मैं लेट हो चुकी थी। और जब मैं मम्मा के घर पहुंची तो यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो और बस उनके साथ बैठे बातें वगैरह करी। जब वो चले गए तो फिर मम्मा ने कहा अब तुम भी कुछ खा पी लो, बच्चों को भी खिला दो। और मम्मा ने बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हुई थी, तो बस यहाँ पर मैं वही ख़ुद भी ले रही हूँ और बच्चों को भी दे रही हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी ना बनाना की बास्केट डाइनिंग पे रखी देख कर ना कहती है मैंने बनाना खाने, और वो ऐसा ही करती है। बनाना को देखकर उससे रुका नहीं जाता, क्योंकि जब हम उसको बाहर भी लेकर निकलते हैं और बाहर कोई बनाना का ठेला वगैरह नज़र आता है ना तो वो ठेला ही पकड़ लेती है कि मैंने ये लेने हैं। तो उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। लेकिन मौसम कुछ ऐसा है कि इस मौसम में बच्चों को कहते हैं, बड़े कहते हैं कि बनाना वगैरह ज़्यादा नहीं देना क्योंकि सीना ख़राब हो जाता है। खैर यहाँ पर हम बातें वगैरह कर रहे हैं और ना मज़े मज़े की बातें चल रही हैं, खाना पीना चल रहा है। और अपनी बहनों के साथ में मेरी बहन जो है ना छोटी वाली है, इसको सेल्फ़ीज़ लेने का बड़ा कोई शौक़ है ना, तो बस यही वो मुझे सेल्फ़ीज़ ले लेकर दिखा रही है कि आप ही ये देखो ये कैसी लग रही है। अच्छा भी नहीं लगता, बाकी लगा हुआ था तो मैंने बोला भी क्या ये खाना हिस्सा नहीं, एक रोल देना मुझे अब शामिल ले लो बाजी को घर पर छोड़। अच्छा जी, आप लोगों से एक बात ये भी कहनी थी कि आप लोग जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लाइफ विद शुमाइला 27 के नाम से वहाँ पर मेरा अकाउंट है। जल्दी से आ जाए, वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। मज़े मज़े की वहाँ पर मैं स्टोरीज़ शेयर करती हूँ, तो आप लोग भी आइए और ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर बस अब मैं खा रही हूँ सैंडविच, और बैकग्राउंड में इतना कोई शोर चल रहा होता है ना तो समझ ही नहीं आता कि ना पहले मैंने सोचा कि चलो आपको ऐसे ही वॉइस ओवर नहीं करती, ऐसे ही सुनाती हूँ, लेकिन भाई बहुत शोर शराबा चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये आ गए हैं, मेरे कपड़े स्टिच हो चुके हैं। और अगर आप लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई आप लोग इंटरेस्टेड हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो देखने में, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इन ड्रेसेस की, ये मेरे ड्रेसेस हैं, उनकी डिज़ाइनिंग ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया है अब नेक्स्ट डे, और रात को भाई हमारी रात तो होती ही नहीं है ना, तो रात तो हुई नहीं। और सुबह तकरीबन कोई 4 से 5 बजे हम लोग सोए, और ये भी हम जल्दी सो गए थे, वरना फजर के बाद ही सोया जाता है। तो यहाँ पर अब ये सुबह का टाइम है, और सुबह भी क्या हमारी सुबह 1 से 2 बजे हुई थी। और यहाँ पर मेरी बहन सारे रात के जो बिस्तर है ना वो समेट रही है और हंस रही है। तो भाई यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में अपनी मम्मा और बहन के पास, और वो लोग बना रही हैं, कर रही हैं नाश्ते की तैयारी। और यहाँ पर गरम गरम पराठे मम्मा बना के दे रही हैं और भेज रही हैं, कह रही हैं बस तुम लोग शुरू करो। तो बस यहाँ पर बहन बना रही है ऑमलेट, बच्चों के अलग अलग के किसने किस तरह का अंडा खाना है, किसने क्या खाना है, तो यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा है। अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोग जब अपनी अपनी मदर्स के घर जाते हैं तो आप लोग किस तरह एंजॉय करते हैं। तो भाई लाजमी सी बात है, हर कोई अपने बहन भाइयों के साथ जितने दिनों में भी मिलता है तो इसी तरह एंजॉय करता होगा और अपने इन लम्हों को यादगार बनाता होगा। तो अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स का घर सलामत रखे, सबके पेरेंट्स को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और बेटियों के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रखे और उनका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। ये प्यारे प्यारे से रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, और इनका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। हम कहीं पे भी इन जैसी मोहब्बत हमें नहीं मिल सकती। सच्ची और पुरखुलूस मोहब्बत होती है जो कि हमें इन रिश्तों से मिलती है, और सारी बेटियों का यही हाल है। जब वो अपनी माँओं के घर जाती हैं तो इसी तरह उन्हें आराम करने को मिलता है, बैठकर खाने को मिलता है। आप लोग अगर मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग अपनी मदर्स के घर जाते हैं तो आप लोगों को भी यही आराम मिलता है। हर कोई अपने घर में मसरूफ़ होता है, बिज़ी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, अपने घर के काम तो इंसान ने खुद ही करने होते हैं, लेकिन एक माँ का घर ऐसा होता है कि जब वहाँ पर जाओ तो आपको किसी काम की कोई टेंशन नहीं होती, किसी बात की कोई फ़िक्र नहीं होती कि ये करना है वो करना है। आप सुकून की वो नींद लेते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको तैयार नाश्ता सब कुछ आगे हाजिर हो जाता है।
नाश्ता तो रेडी हो गया था और जब नाश्ता करने के बाद मैं चाय बनाने किचन में गई तो गैस ही चली गई और चूल्हा ही नहीं जला और चाय हमारी नाश्ते के बाद लेट हो गई। और जैसा कि चाय के बगैर तो नाश्ता अधूरा है ना, तो जब मैंने कहा कि मेरी बारी चाय बनाने की थी, मेरी बहन ने मम्मा के साथ मिलकर नाश्ता तैयार कर लिया था, तो जब मैं चाय बनाने गई तो गैस चली गई, तो इसलिए हमने चाय पी काफ़ी लेट। जब 1-1.5 घंटे बाद लाइट नहीं गैस आई तो फिर मैंने चाय बनाई, तो इसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर करते हैं नाश्ता, आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और यहाँ पर चाय का जिक्र मैंने इसलिए किया था कि मेरे कुछ देखने वाले हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा, तो भाई वो लोग मुझे कहेंगे कि मैं कैसी बेटी हूँ, अपनी अम्मी के घर जाकर बैठ गई हूँ और मेरी बहनें और अम्मी मुझे पका पका के खिला रही हैं। तो भाई मिलजुल के ही सारे काम होते हैं। चाय मैंने कहा था मैं बना लूँगी, तो इस वजह से चाय तो बन नहीं सकी थी, लेट बनी थी, और जब लेट बनी तो मैं शूट नहीं कर सकी। तो ऐसा नहीं है जाकर हम ज़्यादा मतलब कुकिंग वगैरह का काम मम्मा ही करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे मोटे जो ऊपर के काम होते हैं हम बहनें मिलजुल कर करती हैं। ऐसा नहीं है कि जाकर मैं लेट बैठ जाती हूँ और मेरे आगे सब कुछ हाजिर हो जाता है, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने कहा ये इसको क्लियर कर दूँ कहीं ऐसा ना हो मुझ पर चढ़ाई हो जाए कि भाई आप तो ऐसी हैं, आप तो नवाब हैं, आप तो जाकर बैठ जाती हैं अपनी मम्मा के घर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, मिलजुल के सारे काम होते हैं, हम बहनें मिलकर काम करती हैं। और काम ऐसे कोई बड़े लंबे चौड़े तो नहीं करने होते ना, लेकिन ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, इनमें हम मिलजुल कर ही करते हैं। कि चाय किसी ने बना ली, नाश्ते के मैं हेल्प मम्मा के साथ किसी ने कर ली, तो इसी तरह जी ये काम होते हैं। तो भाई हो गया नाश्ता, सब कुछ फ्री होकर जब हम खाने पीने से फ्री हुए तो फिर बच्चों को फ्रेश किया, बच्चों को चेंज वगैरह करवाने के बाद बस बातें बातें चलती रहीं। और भाई से रात को मुलाकात नहीं हुई थी, उससे बातें वगैरह करी। तो अब आ गया है शाम की चाय का टाइम, और चाय में मैंने ये छोले गर्म किए थे, मम्मा ने फ्राई किए थे छोले, उनको मैं गर्म करके लेकर आई और जर्दा बनाया। और जर्दा मैंने नहीं बनाया, मम्मा ने बनाया हुआ था, तो वो मैं गर्म करके लेकर आई, तो बस हम लोग वही खा रहे हैं। और कॉफ़ी बनाई थी, कॉफ़ी की वीडियो बनानी मैं भूल गई, और बस यही किया था। और बस अब वापसी की तैयारी है, रात हो चुकी है, अब अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। और ये मैं यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि देखें, लाई थी मैं अपने साथ एक बैग और जा रही हूँ तो तैयार है मेरे साथ ये इतना सारा सामान। तो भाई होता ही ऐसा है, जब माओ के घर से जाओ ना तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, और बहुत सारा सामान हमारे साथ होता है तैयार। तो यहाँ पर जाने की तैयारी कर ली है मैंने, और हमेशा ही यही होता है, मैं घर से कम सामान लेकर आती हूँ, बट जब जा रही होती हूँ ना तो मेरा सामान डबल ट्रिपल हुआ होता है। और मुझे लगता है सभी बेटियों के साथ ऐसा ही होता है, जब वो अपनी मम्मा के घर से अपने घर वापस जा रही होती हैं तो सामान उनका डबल होता है। आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ अब अपने घर फाइनली वापस। और हमेशा मम्मा के घर जाने की जितनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है ना, उतनी ही खुशी अपने घर वापस आने की भी होती है। मैं उन बेटियों में से नहीं हूँ कि भाई घर जाते हुए कोई उदासी छाई हुई हो, कि दिल ना चाह रहा हो अपने घर वापस जाने का। भाई मुझे अपने घर से बहुत प्यार है, और मैं जितनी खुशी खुशी मैं मम्मा के घर आती हूँ, उससे डबल खुशी से मैं अपने घर वापस जाती हूँ। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के घर आबाद रखे, मुझ समेत, और ना सबको अपने घर जाने की ऐसी खुशी नसीब करे। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि बेटियां जब मैकों से अपने घर वापस ससुराल जा रही होती हैं तो भाई बहुत ज़्यादा उनका दिल उदास हो रहा होता है और उनका दिल नहीं चाह रहा होता। नहीं तो भाई अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने घर से बहुत प्यार है, और मैं सिर्फ इसी वजह से एक रात के लिए मम्मा के घर जाती हूँ कि मुझसे ज़्यादा दिन अपने घर के बगैर, अपने हस्बैंड के बगैर मम्मा के घर नहीं रहा जाता। और दूसरी बात, मम्मा के घर के व्लॉग्स अपने कैमरे में कैद करने की एक वजह यह है कि कल को मैं यूट्यूब पे काम करूँ ना करूँ, लेकिन मम्मा के घर की यादगारें मेरे साथ रहेंगी, और मेरा जब दिल चाहेगा मैं उनको खोल के निकाल के देख सकूँगी, और वो टाइम याद कर सकूँगी कि हाँ जी देखो हम कितना एंजॉय करते थे अपनी मम्मा के घर जाकर। तो यहाँ पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।